अनूपपुर उपचुनाव के प्रभारी और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दावा किया है कि कांग्रेस को 2-4 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उनका कहना था कि भाजपा भारी मतों से चुनाव जीत रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वो अपनी बात पर कायम रहते हैं तो उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा। कांग्रेसियों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल है, इसलिए चुने हुए विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव परिणाम सरकार का भविष्य तय करेंगे। विंध्य प्रदेश की एकमात्र सीट अनूपपुर में भी उपचुनाव है। यहां पर प्रभारी बनाकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को भी भेजा गया है। आइए हम जानते हैं यहां का क्या माहौल। आपको चुनावी रणनीति का महायोद्धा माना जाता है विंध्य क्षेत्र में। लगातार आप यहाँ पर पिछले कई दिनों से जमे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, तो क्या कारण है? कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते या यहाँ मुकाबला टफ है? नहीं, चुनाव तो एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत आसानी के साथ, बहुत भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। जहाँ तक हम लोगों को यहाँ पर भेजने का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सभी को चुनाव में वहाँ पर कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए भेजा जाता है। उसी तारतम्य में पार्टी ने मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई है और मैं यहाँ पे काम देख रहा हूँ। कांग्रेस का वही आरोप बिकाऊ और बेईमान, इससे क्या परेशानी आ रही है आपको काम करने? लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के लोग ये आरोप कुंठित होने के कारण लगा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सरकार चला नहीं पाए, असफल रहे। न सिर्फ अच्छा प्रशासन देने में असफल रहे, विकास के कार्यों को गति देने में असफल रहे, बल्कि अपने लोगों को अपने साथ में रखने में भी वो पूरी तरह से असफल रहे, जिसके कारण उनकी ये दशा हुई है। और अब अपनी गलती और खुद गलतियों पर आत्मचिंतन और मंथन करने के बजाय दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जिसको जनता गंभीरता से नहीं ले रही। 28 में से कितनी सीटें जीतेंगे आप? देखिए, अभी जो हालात समझ में आ रहे हैं, यदि 2-4 सीटें कांग्रेस को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 15 महीने के उनके शासन को देखने के बाद कौन सा समझदार आदमी और यदि हम मजदूर किसान की बात करें, नौजवानों की बात करें, कौन कांग्रेस को वोट देगा? सभी तो ठगे हुए और छले हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के पहले आपने सब्ज बाग दिखाए और उसके बाद बिल्कुल से मुंह मोड़ लिया। तो इसलिए 15 महीने में जो कुशासन का दौर चला, उसको देखने के बाद अब उनको वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और इसलिए इस चुनाव में 2-4 सीटें यदि वो जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। विंध्य क्षेत्र के कांग्रेस नेता हैं अजय सिंह राहुल। उन्होंने कहा है कि अगर सिंधिया समर्थक या ग्वालियर चंबा साइड 16 में से एक भी विधायक चुन के आ गया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस संबंध में क्या करें? तो उन्हें संन्यास लेना पड़ेगा। हालत पता नहीं हो अपनी बात पे कितना कायम रहते हैं, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं उसके बाद उस पर कायम नहीं रहते। इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। फिर कहाँ मुख्यमंत्री बदले? वो तो विधायक असंतुष्ट होकर इनसे अलग हो गए थे, सरकार बदल गई। तो ये चुनाव के समय क्या बोलते हैं और चुनाव के बाद वो फिर ऐसा भूल जाते हैं, यदि उनको याद दिलाओ तो कहते हैं मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। तो इसलिए इस तरह के गैर गंभीर बातों को भी जनता कोई ध्यान नहीं दे रही है। अनूपपुर के जो भाजपा प्रत्याशी हैं बिसाहुला, उनके बोल भी कभी कभी मुश्किलें पैदा करते हैं, तो आप लोग कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? देखिए, बिसाहुलाल सिंह जी यहाँ पर रजे बसे बहुत पुराने नेता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। तो वो और उनके जनता के बीच में अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार की है कि उनकी बातों को न तो कोई अदरवाइज लेता ना बुरा मानता है। और सब जानते हैं कि बिसाहुलाल सिंह विकास करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी पार्टी जरूर जैसे भारतीय जनता पार्टी की छवि है विकास करने वाली, उसी प्रकार से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि इंडिविजुअली बिसाहुलाल सिंह भी विकास करने की छवि वाले नेता हैं। पार्टी उनकी जरूर ठीक नहीं थी। अब बिसाहुलाल सिंह और भाजपा एक हो जाने के बाद अब यहाँ कोई संघर्ष बचा ही नहीं है। प्रतिद्वंदी कहीं भी उनके मुकाबले में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए वो एक सर्वमान्य लोकप्रिय नेता हैं और उनकी बातों को लोग
आत्मसात करते हैं और ये मानते हैं कि अंदर उनके कहीं कोई किसी के बारे में ऐसी बात नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और इसलिए लोग उससे उतर के भाग रहे हैं। बात सही है, क्योंकि अपने लोगों उनके अंदर ही एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल है। जैसे अभी इमरती देवी के बारे में जब हल्के कमेंट किए कमलनाथ जी ने, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्होंने गलत किया है, उनको माफी मांगना चाहिए। तो कमलनाथ जी ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्यों मांगू। तो कुल मिला के इनके अंदर जो एक संगठन में अनुशासन और एक तारतम्य होता है वो पूरी तरह से बिखर गया है, टूट गया है। और जब किसी राजनीतिक पार्टी में संगठन में इस प्रकार की स्थिति आती है तो बाकी लोगों को लगता है कि अब ये तो डूबता हुआ जहाज है, और इसीलिए इनके विधायक एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। चुने हुए विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि कहीं कोई बहुत बड़ा लूप होल है जो कांग्रेस या तो समझ नहीं रही है या समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अभी 2 दिन पहले अनूपपुर दौरे पर आए सीएम ने आपके लिए कहा है कि आप एक आदर्श कार्यकर्ता हैं और उन्हें आप पे गर्व है, तो इसे किस रूप में लिया जाए? नहीं, ये तो मेरे लिए संतोष और खुशी की बात है कि जिस संगठन में हम काम करते हैं उस संगठन को चलाने वाले मुखिया या मुख्यमंत्री यदि ऐसी बात कहते हैं तो हौसला बढ़ता है और ये लगता है कि सही काम यदि आदमी करता रहे तो सम्मान मिलता है। तो अनूपपुर उपचुनाव में जीत का अंतर कितना रहेगा, आपको क्या लगता है? भारी जीत का अंतर रहेगा, रिकॉर्ड वोटों से जीत होगी। तो हमारे साथ थे अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, और आपका मानना है कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और इसके साथ ही यहां जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। स्वराज के लिए धीरेन्द्र तिवारी, अनूपपुर।